सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव परब्रह्म तस्मै। हमारे ऊपर किया है कि वो हमारे बीच आज हमारे इस ज्ञान मंदिर में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आज हमारे इस ज्ञान मंदिर में, आज हमारे इस ज्ञान मंदिर में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों ना गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों ना गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातिकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातिकों का शमन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। थोड़ा सा सर भावनाओं में सभी लोग हैं सर, तो सर गलतियां हों तो क्षमा करिएगा सर। सर हम लोग यहाँ पर 8 की शाम सर 15 लोग आए थे बच्चे, जिन्होंने सर यहाँ रहने की व्यवस्था बनाई। 9, 10, 11 3 दिन सर हम लोग ने अच्छा सर्वे किया। समस्त कटेवर, झालूपुरी, मुल्लापुरी, नया गांव, चमरिया। सर चमरिया के लिए बच्चों ने कहा कि सर यहाँ पर 50 घर थे और चमरिया में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि उसको ये लोग समरिया नाम दे के आए सर। इसके बाद नदी पार के गाँव में ढिंडियानवाला, मिट्ठी बेरी, मुगलपुरा, रुस्तमपुर, आर्यनगर, कुल मिलाकर सर 1,500 लोगों से जनसंपर्क किया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एनएसएस के स्वयंसेवियों ने। सबसे बड़ी बात सर इसमें ये रही कि जो सामंजस्य, एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ सीखा, और जो चीज़ सर हम सुनते थे आपसे कि दुनिया में क्या क्या है और हम लोगों को आगे बढ़कर उसे ठीक करना है, मुझे लगता है कि सर हम लोगों ने, जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं सर, ये सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं और हम लोग उस चीज़ में सफल रहे सीखने में कि कहीं कहीं सर मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया इन लोगों से कि ये शराब हमारा राष्ट्रीय पेय है। पिताजी बैठे हैं वहाँ पर और बेटा बैठा है और बहू बैठी है, बहू परेशान है, और सर इन्होंने नाटक उसी बेस पर अपना बनाया हुआ है। तो बड़ी बात रही कि ऐसा आमना सामना, सर हम लोग देव संस्कृति जैसे माहौल में रहते हैं, आदर्श आप जैसे आदर्शों से हमें प्यार मिलता है, लेकिन एक इन्हें नया रूप देखने को यहाँ पर मिला। सबसे बड़ा अचीवमेंट सर हमारा ये रहा। इसके साथ साथ सर आपके बार बार आपकी क्लासों में जो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात निकलती थी, तो कहीं ना कहीं 6 गाँव में हमने सर बैनर के साथ, फावड़े के साथ, कुदारी के साथ हम लोग लगे और 6 गाँव में स्वच्छ भारत अभियान का भी नारा फैलाया। इसके साथ साथ हम लोग सर अखंड ज्योति गुरुदेव की पुस्तकें, सत साहित्य लेकर आए थे। रैली के माध्यम से सर हमने उसे वितरित किया। वितरित करने के बाद और आगे सर मैं बताऊंगा आपको कि सर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक ये लोग पैदल चले
और पैदल चलने के बाद कभी कभी सर ऐसा एक दिन आया था जिसमें 2 बजे का भोजन था और वो भोजन हमने 4 साढ़े 4 बजे किया। तो सर ये प्रसन्नता बताते हुए हो रही है कि सर कल मैंने भैया से भी शेयर किया था कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे अपने स्वयंसेवी हैं सर, मैंने कहा 2 लोग हैं यहाँ पर, एक तो सर बहुत मेहनती हैं और एक मेहनती भी हैं और शांत रहने वाले हैं सर। कोई उद्दंड सर हमें नहीं मिला ऐसा। मैंने भैया से शेयर किया था कि सर दोनों हमें सर ये अच्छे लगे कि अगर काम नहीं भी कर रहे तो सर डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो चुपचाप है अपने, कोई रंगोली बनाने में लगा है, कोई कुछ खाली है तो अखंड ज्योत। और आज हमारे बीच परम श्रद्धेय उपस्थित हैं एनएसएस कैंप में। आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कि 6 साल पहले भी सर हमारे बीच थे और आज हैं, तो ये भावनाएं हम कैसे व्यक्त करें। आप सभी की ओर से सर बहुत बहुत आभार सर। और मैं चाहूंगा सर कि हम कम बोलें, आपको सर सुने। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पर विराजमान हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, एनएसएस के इस कैंप में आए हुए सभी हमारे बच्चों, हमारे अरुणेंद्र की पत्नी और सभी हमारे यहाँ के जो हमारे मेज़बान हैं, होस्ट हैं हमारे, जिन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाई, इतनी व्यवस्था बनाई, और टीचर्स, प्रिंसिपल्स और लालढांग क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। एक तो बहुत नेचुरल परिसर है। मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ। मैं हाईवे से निकल जाता था इधर से, बिजनौर होता हुआ, नजीबाबाद होता हुआ। मैं कई बार मुनस्यारी गया हूँ, कई बार अल्मोड़ा गया हूँ, कई बार काशीपुर गया हूँ, तो इसी रूट से गया हूँ। पर इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ आने के बाद यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में भैया ने बताया। बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम लोगों ने आकर के यहाँ पे इतना काम किया। तुम लोगों ने एक प्रकार से इसको अपना बना लिया, इस क्षेत्र को अपना बना लिया। तुम इसके अपने हो गए और होने के बाद अब हम इसके विकास के लिए काम करेंगे। ये केवल एकमात्र ये कह दिया जाए कि जनजाति वर्ग है और यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता, तो विधायकों पे तो निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं ना काम करने वाले, तो हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पर आदर्श ग्राम योजना को अप्लाई करने की, गांव में जैसे ड्रेनेज लाइन होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए पूरी की पूरी, पानी की पीने की व्यवस्था जो होनी चाहिए, उस शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वच्छ गांव होना चाहिए, सशक्त गांव होना चाहिए, समर्थ गांव होना चाहिए। एनीमिया बहुत पाया जाता है, अपने 90% वीमेन आर सफरिंग फ्रॉम वीमेन, पूरे ऑल ओवर इंडिया डेटा है। 90% वीमेन, 90% गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो इस एनीमिया को दूर करने के लिए क्या करें, हमें टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे, टॉयलेट्स बना करके, और उसके अलावा आहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करती हैं लड़कियां, बहुत मेहनत करती हैं। मतलब एक जनरली एक ऑब्जर्वेशन ये किया गया है कि लड़कियों लड़कों की तुलना में जब परिश्रम की बात देखी जाती है, लड़कियां अबला नहीं हैं, लड़कियां डबल सबला हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने में बहुत आगे हैं। जब मौका आता है तो लड़के भी कह देते हैं भाई अभी थकान लग रही है, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बात करते हैं, फिर वो चुपचाप हो जाते हैं। फिर वो तो लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं। मेरे को लगता है इसमें सब ने मेहनत की होगी। 100 लड़कियां हैं, 70 लड़के हैं, तो सभी ने मिलजुल करके काम किया है, तभी ये प्रयास हुआ है। संगठन जितने बनते हैं वो सब मिलजुल करके बनते हैं। देवता संगठन बनाने में पीछे पड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भोग करने को वातावरण मिल जाता है, इसलिए वो देवता हमेशा हारते हैं, राक्षसों से हारते हैं। राक्षस जाके उनको पीटते हैं, उन्हीं के गांव में जाके पीटते हैं। उनके गांव मतलब उनके इलाके में जाके पीटते हैं देवताओं को। और जब देवता पिटते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं संगठित होते नहीं हो और पिटते हो तो हमारे पास आते हो, संगठित हो जाओ, मिल करके एक हो जाओ। और तब असुर निकंदिनी दुर्गा प्रकट होती है। दुर्गा जो है वो विभिन्न देवताओं की शक्तियों को इकट्ठा करके बनाया गया है। सारे देवताओं की शक्ति मिलकर के एक हो जाती है तो दुर्गा बन जाती है। दुर्गम पथ को पार कराने वाली दुर्गा, जो दुर्गम दैत्य को मारने के कारण दुर्गा। और दूसरी बात ये कि संगठन की शक्ति का महत्व जो है वो सबसे बड़ा है। परसों मैं लेक्चर दे रहा था, परसों तो आपके यहाँ लेक्चर दिया था, हाँ, उसके एक दिन पहले मैं लेक्चर दे रहा था संगठन में। हमारे यहाँ आंवलखेड़ा जोन आया था, झांसी जोन आया था और बुलंदशहर जोन आया था, अभी भी हैं, आज वो हैं। तो मैं उनको बता रहा था, बताने के बाद मैंने लेक्चर पूरा फिनिश किया, उसके बाद उन्होंने सुनने के बाद क्वेश्चन आंसर हुए। तो एक ने पूछा कि आपने गायत्री माता के दर्शन किए थे गुरुदेव के कहने पर, और गुरुदेव के रूप में आपने गायत्री माता के दर्शन किए थे, हमें आप किस रूप में गायत्री माता के दर्शन कराएंगे? मैंने कहा संगठन ही गायत्री है,
ये जो पूरा संगठन है आपका, अगर आप संगठित हो जाएं, मिलकर के एक हो जाएं, तो गायत्री अपने आप आपके अंदर से प्रकट होने लगेगी। संगठित नहीं है, इसलिए हिंदू जो है वो वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए कि बुरी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ हिंदुओं के बारे में, कि हिंदू जो है वो जब 4 लोग उठाते हैं तब चलता है, कंधे पे चलता है। 4 लोग उठाते हैं ना, अर्थी जब घूमती है। बाकी क्या करता है, मुसलमान नीचे ज़मीन में गाड़ते हैं, सब लोग मिट्टी डालते हैं, सब लोग लेके जाते हैं उसको। ये किसी हिंदू मुसलमान की तारीफ़ या बुराई की बात नहीं है, पर हिंदू एक तभी होता है जब पता चलता है कि गांव में एक मर गया है और हम सबको उठाना है, तो 4 लोग मिलकर के उठाते हैं, कंधों पे चढ़ के जाता है वो। अगर हमारा संगठन एक हो जाए, संगठन सब मिलके एक हो जाए, तो हम सब मिलजुल करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये एनएसएस जो है, ये संगठन की प्रतीक की है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलप करना। हम संगठन को कैसे मजबूत बना सकते हैं, हम संगठन में कैसे ताकत ला सकते हैं। वास्तव में सही अर्थों में एनएसएस धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग और किसी भी प्रकार के शेड्यूल, एससी, एसटी, किसी से ही परे एक ऐसी कार्यकारी योजना है जिसमें कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अपने पैरों पे कैसे खड़े हों, अपने हाथ से अपना काम कैसे करें, एंजॉय कैसे करें, साथ मिलकर के कैसे एंजॉय करें। संगठन जब मिलता है, साथ होता है, तो एक साथ शक्ति आ जाती है और एक दूसरे के दिल खुलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना होता है, बातचीत होती है। जो बातचीत आप लोग यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाते, कैंपस में नहीं कर पाते, वो यहाँ आराम से हो जाती है बातचीत। काम करके आते हैं तो आपको पता लगता है कि किस तरह से आप लोगों ने प्रतिकूलताओं को देखा कि किस तरह से पर्दा प्रथा है अभी भी गांव में। 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं। पर्दा प्रथा है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है और गांव की गंदगी है। उसी गंदगी के पास खाना बन रहा है। इसके बावजूद भी वो जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, पर हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस, शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है कि शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे पढ़ लिख गए तो बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ लिख गए तो खराब हो जाएंगी लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो एक प्रकार का टेबू है जो हमारे देश में छा गया है। हम लोगों ने अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से एक इतनी बड़ी क्रांति की कि हमने लड़कियों को चांस दिया और लड़कियां सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज वही एक्सेल भी करती हैं। एक्सीलेंस शब्द जो है एक्सेल से बना है। एक्सेल मतलब अचीव करती हैं, और एक्सेल अचीव करती हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा, उनकी संख्या जो होती है 2/3 होती है और 1/3 में हमारे बालक लोग रहते हैं, लड़के लोग रहते हैं। लड़कियां तुम लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, तुम्हारे अंदर सीखने की भी अभिप्सा है। लड़कों में नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर जो लड़के सेलेक्टेड थे वो लड़के यहाँ आए हैं चुने हुए। श्री माँ ने कहा है श्री अरविंद आश्रम की कि ऑल आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर चूजन। इन्वाइट तुमने सबको किया, 1150 1250 फॉर्म भरे और उनमें से 500-700 ने अप्लाई किया और उनमें से कुल मिला के 350, 400, 500 सेलेक्ट हुए। अब ये रेशो बढ़ता जा रहा है। इस साल का रेशो जो है वो 2100 एप्लीकेशंस आई थी अपने पास, और 2100 एप्लीकेशन में से अपन कितनों को लेंगे। गायत्री परिवार कितना बड़ा है आपको मालूम है? गायत्री परिवार में करीब करीब 9-10 करोड़ लोग हैं। अगर सब अपने बच्चों को यहाँ भेजने की बात सोचें तो कैसे करेंगे हम? तो ऐसे विश्वविद्यालय और भी होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए। तुम लोगों का यहाँ आनंद देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने 1970 का दिन याद आ गया। आज से 45 साल पहले मैं भी ऐसे ही एनसीसी के एक शिविर में गया था, पचमढ़ी। बहुत शरारतें की थी मैंने। पचमढ़ी जानते हो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना। वहाँ हम लोगों ने बहुत शरारतें की थी। एनसीसी की पूरी परेड अटेंड करते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं करते थे। पढ़ने लिखने में नंबर 1 पे थे, पर खेल कूद में और मस्ती करने में, एंजॉय करने में बहुत आनंद से हम लोग करते थे। रात को गिनती होती थी तो गिनती होने के समय हम लोग आके लेट जाते थे, और उसके बाद जैसे गिनती पूरी होती तो उसके बाद हम लोग फिर रात को निकल जाते थे टेंट में से बाहर। खूब कीर्तन करते थे, खूब भजन करते थे, खूब फिल्मी गाने गाते थे। और उसके बाद जब हल्ला होता था तो फिर सूबेदार आते थे तो फिर अपने जूते वहाँ रख देते थे और हम लोग पीछे गायब हो जाते थे। तो वो जूते देख के समझ जाते थे सब के सब सो रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न है। ये बदमाशी हमने भी की हैं। मैं 10-11 साल हॉस्टल में रहा हूँ। 10 साल हॉस्टल रहा हूँ मैं। जीजी आ गई थी शादी के बाद, परंतु इसके बावजूद भी मैं हॉस्टल में ही रहा, हॉस्टल में ही पढ़ा, और मैंने पूरी पढ़ाई, एमडी की पढ़ाई अपनी वहीं की है।
उसके बाद एमडी के बाद एमडी की डिग्री आई, उसी दिन चिन्मय आया, तो उसी दिन का बर्थ है उसका, रामनवमी का। सुबह मुझे अवार्ड मिली हुई एमडी और शाम को वो चिन्मय आया। तो उस दिन के बाद से फिर मैं फिर घर में रहने लगा। ये जो आनंद है ये वास्तव में गांव में रहकर के पता चलता है, जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में जाते हैं, उनके बीच में रहते हैं। अब जो जाके बात करना, काम करना, ये बहुत बड़ी बात है, उनके बीच में जाना। और अलग अलग अपने देश में 11 कोस में एक भाषा बदल जाती है, ऐसे कहते हैं। 11 कोस यानी एक कोस 2 मील का होता है, तो 22 मील में भाषा बदल जाती, खाना बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है, जीवन जीने की शैली बदल जाती है। कितना बड़ा देश है अपना, उस देश में इतना वैरायटी, और उस वैरायटी में भी इतनी इंटीग्रिटी। मतलब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वो देश हमारा ये है। और इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेन थीम में लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना चली है। वास्तव में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब तरह के लोग हों, सब तरह के बच्चे हों, सब तरह की बच्चियां हों, और सब मिलजुल करके एक साथ एंजॉय करें, अपने अंदर का उल्लास निकालें। अभी अभी मौसम होली का आके गया है, तुम लोग होली पे थे सब लोग वहीं पर? होली एंजॉय की तुम लोगों ने? चलो, बस उसी होली का ये उत्तरार्ध। मैं इंटर्नशिप में जाता था, अभी भी जाता हूँ। मेरी इंटर्नशिप कैसी होती है तुमको मालूम है ना? मेरे साथ कोई प्रोग्राम में तुम में से कोई रहा है कि कोई इंटर्नशिप में? कौन? खेतड़ी के प्रोग्राम कहाँ? खेतड़ी राजस्थान। और कोई है बेटा जिसको मेरे कार्यक्रमों में जो रहा हो? अभी मेरे साथ बच्चियां थी, झांसी में बच्चियां थी, भोपाल में बच्चियां थी, इमलिया में बच्चियां थी, बहुत जगह लड़के सब जगह मेरे साथ थे। मेरी इंटर्नशिप बड़ी विचित्र होती है। मैं तो सुबह 3:30 बजे से चालू होती है और रात के 10:30-11 तक, जब तक सब अंतिम आदमी प्रणाम नहीं कर लेता तब तक मुझे उनके बीच में रहना पड़ता है। मेरे को महीने में कम से कम 10-12, अगले महीने में फिर मैं जा रहा हूँ तो करीब 4 जगह जाऊँगा। मैं जाऊँगा हैदराबाद, मैं जाऊँगा पुणे, मैं जाऊँगा ये पिलानी, और उसके बाद मैं जाऊँगा भोपाल। ये 4 जगह, चूँकि बड़े बड़े शहर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े लेक्चर्स हैं इनके बीच में, पर उसमें कोई आदमी मेरा टाइम नहीं देखता। कोई ये नहीं सोचता कि इनके पास समय है, इनको आराम भी करना है या इनको खाना भी खाना है, कोई नहीं सोचता। सब के सब जो है आसपास से घिरे रहते हैं। मैं अपने एक इंटर्नशिप को याद करता हूँ जो मेरी रियल इंटर्नशिप थी, और इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गांव था पहाड़ के नीचे, जैसे ये है ना तुम यहाँ बैठे हो, ऐसे ही 1.5 महीने की इंटर्नशिप हुआ करती थी, और उसमें हमारा बैच पूरा जाता था। बैच में MNOP इस नाम से इनिशियल वाले जितने भी बच्चे थे उस बैच में थे, मेरे बैच में। तो मेरे बैच वाले सब भागने की सोचने लगे। सभी सोचते थे कि रूरल ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें, प्रिवेंटिव एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, कि गांव वालों को वैक्सीनेशन सिखाया जाए और ये सिखाया जाए इसके बारे में। तो मुझे पहले से कुछ एहसास हो गया था कि लोग भागेंगे, सब अपने घर भागेंगे। तो मैंने उनसे कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को उसका मॉनिटर भी बनाया गया था। तो मैंने कहा अपन सब लोग चलेंगे इंटर्नशिप पे, और सब प्रेम से गाँव में रहेंगे। हम लोग उस गांव में गए गांव में रहे। हरसोला नाम था उस गांव का, इंदौर से 60 किलोमीटर दूर, और बहुत ही नेचुरल परिसर बना हुआ था। पीछे पहाड़ था बहुत बड़ा, और उनके खेत थे। हम लोगों ने खेत में, मैंने पहली बार बैलगाड़ी चलाई, बैलों को जोता। मैंने वहाँ से जो फसल निकलती थी अब मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो मैं एक चीज़ करता था, प्याज की चटनी बनाता था और लहसुन की चटनी बनाता था। हाथ से फोड़ा और उसको छिल के निकाले, और उसके बाद फिर चटनी बनाई। सब लोग कहते थे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट चटनी बनाता है प्रणव, तो मैं चटनी बनाता था। और बाकी लोग खाना बनाते थे तरह तरह का, वहाँ के लोग भी हमको खिलाते थे। कुएं में दवा डालना, वैक्सीनेशन करना, लोगों को स्वास्थ्य के विभिन्न सूत्र सिखाना। 1.5 महीने तक हम लोग वापस नहीं आए, बीच में कभी नहीं आए। 8 लड़कियाँ थीं और 9 लड़के थे, पर हम लोगों में से किसी का मन नहीं हुआ वापस आने का। और वो लड़कियां और लड़के आज भी याद रखते हैं। अभी हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमारा, MGM 67 बैच, तो वो व्हाट्सएप वाले सब याद करते हैं कि हमको प्रणव अभी भी हरसोला याद है, हमको अभी भी याद है, हम अभी भी याद करते हैं। मैं इसलिए बताना चाहता था कि 1.5 महीना अगर आप बाहर रह लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सीखने को नहीं मिलेगा, इसके बिना सीखने को नहीं मिलेगा। जीवन क्या है? जीवन एक अनबूझ पहेली है। जीवन को जिया जाए तब पता चलता है कि कितना आनंदमय है जीवन। बस जीवन में गंदगी तब आती है जब अपनी विकृत वासनाएं उसके बीच में आ जाती हैं, सब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। अगर हंस के दिल खोल के हंसा जाए, किसी प्रकार की कोई ग्रंथि न रखी जाए, तो बहुत ही मज़ेदार है जीवन। उस जीवन को तुम लोग जियो और तुम
यहाँ तुम इतने दिन रहे, तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की, फीलिंग्स शेयर की होंगी, मंच से शेयर की होंगी और अपने कार्यक्रम के माध्यम शेयर की होंगी। मेरा मन है इस लालडांग क्षेत्र के लिए कि यहाँ स्वावलंबन के बेल्ट के हम कुछ प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मशरूम्स का प्रोडक्शन और इनके प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे और उसका जो सेल आएगा पूरा 100% उनको लौटा देंगे पूरा। तो ये एक तो मशरूम है, इसके बाद जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग है, फ्रूट्स की प्रोसेसिंग है जैसे अपने होता है, और उसके बाद कपड़ा है, कागज़ की प्रोसेसिंग है। ये कई चीज़ें हम मशीनें भी लगा सकते हैं। हम खादी ग्रामोद्योग वालों से बात करके, KVIC वालों से, देखते देखते इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति में आपको मदद करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ के नागरिकों को मदद करनी पड़ेगी कि वो जब निकल के बाहर आएंगे। और यहाँ से अगर किसी बच्चे को एडमिशन देना है तो मैं 5 बच्चों की सीट यहाँ के लिए रिजर्व करता हूँ अपने यूनिवर्सिटी में। 5 बच्चे वहाँ लूँगा। बाद में जब और जगह हो जाएगी और यूनिवर्सिटी की और ब्रांचेस बन जाएंगी तो वहाँ पर फिर मैं और लूँगा। 5 बच्चों में 3 लड़कियाँ और 2 लड़के, ठीक है। तो ये यहाँ से पास होकर के आए और वहाँ आकर के अपने को थोड़ा सिद्ध करें। उसके लिए 6 महीने मेहनत करनी पड़े तो यहाँ मेहनत करें। हमारे यही बच्चियाँ जो हैं ये आकर के बता देंगे कैसे तैयारी करनी पड़ती है एग्ज़ाम में एंट्रेंस पास करने के लिए। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाएं और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी अचीवमेंट से खूब खुश रहें, ऐसी मंगल। Oh